जय हिंद दोस्तों, मैं सेवन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर मेमोरी का नेक्स्ट पार्ट है ना। मेमोरी चैप्टर का आपका यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और इसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो हम सेकेंडरी मेमोरीज के बारे में पढ़ रहे थे। और सेकेंडरी मेमोरी में भी हम एक सेकेंडरी मेमोरी की बात कर चुके थे, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की बात कर चुके थे, जिसका नाम था फ्लॉपी डिस्क, है ना, जिसका नाम था आपका फ्लॉपी डिस्क। अब इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हार्ड डिस्क के बारे में। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से जल्दी कंफर्म कर देंगे मुझे। फिर शुरू करते हैं। वॉइस में कोई दिक्कत है आप चला के देखिए। ऑल क्लियर, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, राधे राधे, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं, सभी लोगों तक आ रही है और हर एक चीज उन्हें समझ में भी आ रही है। वेरी गुड। तो देखते हैं, कल की क्लास में हमने एफडीडी के बारे में बात की थी। और एफडीडी की फुल फॉर्म एक बार आप सभी मुझे बता देंगे, है ना। एफडीडी जो होती है इसकी फुल फॉर्म एक बार आप सभी मुझे जरूर बता देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। एफडीडी क्या होती है? एफडीडी की फुल फॉर्म तो हम कहेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है। क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, बस चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अगली स्टोरेज डिवाइस की, जिसका नाम है एचडीडी। सबसे पहला सवाल जो पूछा जाता है वो एचडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम कहेंगे ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। क्या है? ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और इसमें ज्यादा डेटा स्टोर किया जाता है और इसे फिक्स डिस्क भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर फिक्स होती है। लेकिन समय को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क की भी जरूरत पड़ी और मार्केट में प्रेजेंट में रिमूवेबल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है रिमूवेबल हार्ड डिस्क, अगर आपको ऐसा लगता है कि जितना डेटा आपके कंप्यूटर में है, जितनी आपकी जो जीबी की हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में लगी है वो इनफ नहीं है किसी और डेटा को, आपके पास एक अलग से आप रिमूवेबल हार्ड डिस्क लगा सकते हो। और उससे क्या है कि उसे जब लगाओगे वो डेटा आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, हटाओगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता इनमें होती थी 256 जीबी की हार्ड डिस्क हो गई, 512 जीबी की हार्ड डिस्क हो गई, 1024 जीबी यानी कि 1 टीबी तक की भी हार्ड डिस्क आपकी मार्केट में आती है। ठीक है जी, ये क्या है? ये भी सेकेंडरी मेमोरी है और इसका प्रयोग डेटा को अपने पास सहेज कर रखने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, इसे जोड़ने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? एटीए, टाटा, पाटा और एससीएसआई। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। और जब ये सवाल आता है तो बच्चा ये पहचान ही नहीं पाता, है ना। बच्चा ये पहचान ही नहीं पाता कि ये सवाल आखिर किस टॉपिक का है। लेकिन आप पहचानोगे क्योंकि आप बहुत ही शानदार तरह से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे आटा की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या होती है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होती है। अगर आपसे साटा की फुल फॉर्म पूछता है तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होती है। क्या? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या है? पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और अगर आपसे एससीएसआई की फुल फॉर्म पूछता है तो हम कहेंगे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। हालांकि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक क्लास दूंगा, उस क्लास में मैं आपको सभी फुल फॉर्म्स एक साथ दूंगा। यानी कि अभी यहाँ पर तो ये लिखी ही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ फुल फॉर्म का ही रिवीजन करना हो तो एक पूरी सिर्फ एक क्लास फुल फॉर्म से रिलेटेड होगी और ये सारी फुल फॉर्म्स आपको उस लिस्ट में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी ये टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर हमारी हार्ड डिस्क काम करती है। आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है? कैसी गोल कैसेट होती है। कैसे दिखाई दे रही है? अगर आप लोगों ने कभी कंप्यूटर को सही करवाने वाली दुकान पर अगर आप गए हो तो सीपीयू को अगर ढक्कन खोला जाता है तो, और अगर सीपीयू चालू है तो उसके अंदर एक गोल कैसेट होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर, और ये घूमती है। कैसी होती है? ये आपकी घूम रही होती है। तो हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, इसकी जो घूमने की स्पीड है उसे आरपीएम में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? उसे आरपीएम में मापा जाता है, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। और आपका जो ज्यादातर जो हार्ड डिस्क होती है वो 5400 आरपीएम से लेकर 7200 आरपीएम तक होती है। कितनी? 5400 आरपीएम से लेकर 7200 आरपीएम तक इन कैसेट के घूमने की क्या होती है? स्पीड होती है ना। जैसे आप देखेंगे जैसे कार भी होती है ना, कार जैसे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो स्पीडोमीटर दिया गया है, 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 100 की स्पीड, 160 की स्पीड, 200 की स्पीड। ठीक है, इधर की तरफ क्या होता है? इधर लिखा रहता है आपका 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 60 करके। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा होता है गुणा 100 आरपीएम। यानी कि जितनी तेज आप स्पीड तेज करोगे इधर गाड़ी की, उतना ही क्या होता है? ये वाली सुई भी ऊपर बढ़ती है। अब ये सुई अगर 30 पर है तो इसका मतलब ये होता है कि 3000 आरपीएम, यानी कि जो पहिया है आपका वो एक बार में 3000, वो कितना घूम रहा है आपका? तो एक मिनट में 3000 चक्कर गुल 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 घूम रहा है। ये आपने कार में भी देखा होगा, नहीं देखा तो अब अगर आप किसी कार में बैठेंगे तो ये नोटिस करना कि जो अब डिपेंड करता है अलग अलग कार्स पे, तो वहां पर आपको आरपीएम लिखा हुआ मिलता है। क्या? आरपीएम। तो उस कार में आरपीएम या फिर हार्ड डिस्क में आरपीएम, इनका अर्थ एक ही है, इनकी फुल फॉर्म एक ही है, रेवोल्यूशन पर मिनट। चाहे इस हार्ड डिस्क की ये गोल कैसेट हो या फिर आपका क्या हो, गाड़ी का ये मीटर हो, इसमें जो पहिए की स्पीड को दिखाता है वो आरपीएम शब्द से हम इसे यहाँ पर दिखा रहे होते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट से। ठीक है, ठीक है जी, चलो। तो बस इतनी ही जानकारी आपको यहाँ पर इसके बारे में लेनी है। इसके बाद जब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, नेक्स्ट ड्राइव की तरफ, तो वो है एसएसडी। क्या है आपकी? एसएसडी। तो एसएसडी की क्या फुल फॉर्म है? सबसे पहली चीज, ये सभी की सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। इसके बाद एक और फुल फॉर्म होती है एसएसएचडी। तो इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव होती है। ठीक है, और ये जो एसएसडी है ये एचएचडी यानी कि हार्ड डिस्क का ही एक क्या होता है? अपडेटेड वर्जन है, हम कह सकते हैं। जो एसएसडी है ये एचएचडी से भी ज्यादा अच्छी होती है ना। ये इससे भी ज्यादा क्या होती है? आपकी अच्छी होती है। चलेंगे,
तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है और इसकी जो स्पीड है वो 35 से 100 माइक्रोसेकंड में होती है, जिसके कारण ये हार्ड डिस्क से कई ज्यादा गुना तेज होती है, वह ज्यादा स्टोरेज क्षमता ये आपकी रख सकती है। यानी कि अगर आपसे पूछे बताओ एसएसडी ज्यादा बढ़िया या एचएचडी, तो आप कहेंगे एसएसडी जो होती है वो ज्यादा बढ़िया होती है। इसीलिए जब आप नए लैपटॉप लेने जाते हैं या कंप्यूटर लेने जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि एसएसडी इतनी जीबी की एसएसडी है यहाँ पर। तो एसएसडी थोड़ी महंगी आती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है काम करने की वो बहुत तेज होती है। साथ ही साथ ये क्या है, बहुत महंगी, थोड़ी महंगी होती है और ये ज्यादा स्टोरेज रख सकती है अपने पास बजाय एचएचडी के। दूसरी चीज, ये जगह कम घेरती है। एचएचडी कितनी भारी थी आपने देखा था हार्ड डिस्क, जबकि एसएसडी इतनी भारी नहीं होती है। 2 टीबी की क्या है आपकी एसएसडी है। ठीक है, इसकी आ रही है, शायद कोई याद कर रहा है आप लोगों में से ही। ठीक है जी, चले भाई, जितना आपका आएगा पेपर में सिर्फ उतना ही आपको जानना है ना, बहुत ज्यादा आपको जान करके परेशान नहीं होना। ठीक है, नॉर्मल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे हम मैग्नेटिक टेप। अच्छा, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था मैग्नेटिक टेप के बारे में कि जो मैग्नेटिक टेप होती है आपकी, है ना, जो मैग्नेटिक टेप होती है ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस माध्यम है, मीडियम है। मतलब कि पुराने समय में ऑडियो कैसेट का यह क्रमिक माध्यम होता है, यानी कि सीक्वेंशियल मीडियम होता है। अब ये क्रमिक माध्यम का मतलब क्या था, है ना, क्रमिक माध्यम का मतलब आपका यहाँ पर क्या था, आप मुझे बता सकते हैं? कल की क्लास में ही मैंने आपको ये समझाया था। तो वो जो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप लिखा था ना, और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि पुराने जमाने में डैग में लगती थी आपकी, तो वो यही थी, है ना। इसमें आपको पता है अगर आप खेले हो तो यहाँ पे एक ऐसी वायर होती थी और उसे ऐसे खींच करके हम बहुत दूर तक ले जाते थे। तो ये क्या होती है आपकी, है ना, तो ये क्या होता है आपका, ये मैग्नेटिक टेप होता है, यानी कि पुराने समय में ऑडियो कैसेट यह क्रमिक माध्यम होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम का ये एक उदाहरण है आपका। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीडी की, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है जी, ये क्या है, हमसे पूछी जाती है। तो हम देखेंगे कि सीडी की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है सीडी की फुल फॉर्म, तो सबसे पहली बात आती है कि सीडी की फुल फॉर्म होती है जी आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक कॉम्पैक्ट डिस्क में नॉर्मली कितना स्टोरेज आ सकता है, तो 700 MB, इस चीज को याद रखना, ये पूछ ली जाती है कि जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है आपकी, है ना, जो एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, जो एक सीडी की कैसेट होती है, उसमें आप कितना डेटा मैक्सिमम स्टोर करके रख सकते हैं, तो उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 700 MB तक होती है। ये वही कैसेट है जो मैंने कुछ दिन पहले आपको उदाहरण दिया था, है ना, तो ये वही कैसेट है जो कि 7-8 रुपए की आती थी पहले, अब वर्तमान में मुझे पता नहीं कितने रुपए की आती है। तो 1.6 mm लाइन स्पेस होता है और इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो 1.2 mm होती है। लेकिन ये सवाल पूछा गया एसएससी CHSL 2022 का मेंस का एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें आपसे ये सवाल पूछा गया कि बताओ जो सीडी की कैसेट होती है इसका व्यास कितना होता है, इसका व्यास यानी कि डायमीटर कितना होता है आपका, तो आप क्या कहेंगे 12 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो आपका 12 सेंटीमीटर और mm में पूछेगा तो 120। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एसएससी CHSL 2022 में आपकी पूछी गई है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, तो इस बात को याद रखना, बस इतनी ही जानकारी आपको इस सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में रखनी है। और ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है। ये जितनी भी गोल कैसेट हैं ये मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ कि ये सभी के सभी हमारी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम सीडी से ही रिलेटेड थोड़ी और बात करें तो लाइन स्पेस होता क्या है समझो। ये जो लिखा है ना यहाँ पर 1.6 mm लाइन स्पेस और 1.2 mm थिकनेस, तो जो इसकी जैसे अगर आप कैसेट को ऐसे पकड़ोगे तो ये तो हो गई थिकनेस आपकी जो इस तरह से होती है। लाइन स्पेस का क्या मतलब है कि ये जो है ना, ये किरणों का जो लाइन स्पेस, इसकी बात यहाँ पर आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर CDR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है। CDRW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होती है। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। और ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। कैसे, तो CDRW की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी और कहा जाएगा बताओ CDRW की फुल फॉर्म क्या है, या CDRW से आप क्या समझते हैं। तो CDRW की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, CDRW की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे? तो वो हमारी यहाँ पर होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। सीडीआर पूछेगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और CD-ROM पूछेगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि ये जो कैसेट होती है तो एक प्लास्टिक की बनी होती है, आप लोगों ने बचपन में खेला हुआ, ऐसे करके हम फेंकते थे और जब ऐसे करके फेंकते थे तो किसी की गर्दन में लग गई, कि किसी ने रोका तो उसके हाथ में लग गई, उसका हाथ कट जाता था। तो ये ऐसी कैसी प्लास्टिक होती है जो तो रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना। ऐसे करके हम क्या करते हैं कि कैसेट ली और हम छत पे नीचे को बैठा तो धूप से ऐसे उसे रिफ्लेक्ट उसके चेहरे पर मार दिया, है ना। तो वो चीज आपकी तो किस प्लास्टिक की बनी होती है, तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो जो ये गोल सीडी की कैसेट होती है इसे बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का प्रयोग आपका किया जाता है। किसका किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का प्रयोग यहाँ पर इसका किया जाता है। ठीक है, इसके बाद CD-ROM को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और CD-ROM को वार्म डिस्क भी कहते हैं। अब वार्म डिस्क का क्या मतलब है जी, तो वार्म का अर्थ होता है राइट वंस रीड मेनी। इस फुल फॉर्म को याद रखना, याद करिए, मैंने आपको रोम के बारे में भी कुछ यही बताया था कि राइट वंस एंड रीड मेनी, राइट वंस एंड रीड मेनी। ठीक है जी, चलो इसके बाद हम आ जाते हैं अगली अपनी डिवाइस पर जिसका नाम है DVD। अगली जिसका नाम है हमारा क्या, DVD। तो सबसे पहली चीज की DVD की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, है ना। सबसे पहली चीज आती है कि भैया DVD की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है, तो DVD की आपकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होती है, DVD की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब अगर आपको वर्सेटाइल नहीं मिले तो आप वीडियो के साथ भी जा सकते हो, लेकिन वर्सेटाइल को फर्स्ट प्रेफरेंस। यह दो प्रकार की होती है। साइज में CD के बराबर जो आपकी DVD होती है, ये साइज जो उसका होता है गोल कैसेट जो होती है वो तो बिल्कुल DVD के बराबर ही होती है, CD के बराबर ही होगी, लेकिन इसमें जो डेटा है, इसमें जो स्टोरेज है वो CD की तुलना में 6 गुना ज्यादा आ जाता है। मतलब ऐसा कितना आ जाएगा, तो भाई उसकी कितनी थी, उसकी जो स्टोरेज है वो 700 MB थी और 700 MB गुणा 6 यानी कि 4.2 यानी कि
इसमें 4.7 जीबी डेटा आता है किसमें, किसी सीडी में। तो लाइन स्पेस इसका कितना है 0.74 mm। जितना कम लाइन स्पेस होगा उतना ज्यादा स्टोरेज आएगा। थिकनेस भी इसकी कम होगी 0.6 mm। सिंगल लेयर की जो आपकी डीवीडी होती है उसमें डेटा जो आने की कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की वो 4.7 जीबी होती है, जबकि डबल लेयर की जो होती है आपकी इसकी कैपेसिटी 8.5 जीबी होती है। कितनी, इसमें जो डेटा को स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो 8.5 जीबी होती है। और उसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, डायमीटर इसका भी 12 सेंटीमीटर ही है। तो चाहे तो आपसे सीडी का डायमीटर पूछ ले, चाहे आपसे डीवीडी का डायमीटर पूछ ले, जैसा कि एसएससी सीएचएसएल मेंस में आपसे पूछा गया था, तो आप क्या कहेंगे 12 सेंटीमीटर ही हमारा होता है। सिंगल लेयर वाली डीवीडी में कितना डेटा आता है, तो सिंगल लेयर वाली डीवीडी में 4.7 जीबी तक का डेटा आता है। कितना, 4.7 जीबी तक का डेटा आपका आता है। ठीक है, इसके बाद एक और अगली हमारी डिस्क आती है जिसका नाम होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है, एक और होती है हमारी जिसे हम यहाँ पर वीडीआर भी कहते हैं, ब्लू रे डिस्क। तो ये एचडी वीडियो को सेव करने के लिए प्रयोग की जाती है। एचडी यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो, और इसमें डीवीडी की तुलना में 5 गुना अधिक डेटा आता है। कितना, तो जो आपकी ब्लू रे डिस्क होती है इसमें डीवीडी की तुलना में, डीवीडी से अगर कंपेयर करोगे तो 5 गुना डेटा, और अगर सीडी से कंपेयर करोगे तो लगभग 30 गुना डेटा इसके अंतर्गत आपका आता है। तो सिंगल लेयर की जो आपकी होती है उसमें 25 जीबी डेटा आता है ब्लू रे डिस्क में, और डबल लेयर की में 50 जीबी डेटा आता है। और डायमीटर इसका भी 12 सेंटीमीटर ही है। इसका भी डायमीटर कैसा होता है आपका 12 सेंटीमीटर ही होता है। तो जो भी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर दूं आपको, है ना, एक बार दोबारा से हम इसे रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले कल की क्लास में हमने एफडीडी के बारे में जाना था, यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के बारे में जाना था, और इसे ही हम फ्लॉपीज या फिर डिस्केटीज के नाम से भी जान रहे थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो 3.5 इंच की जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है इसमें 1.44 MB तक का डेटा आपका आता है। और इंडेक्स होल जो होता है आपका, इंडेक्स होल जो शब्द है इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा आपका, तो इंडेक्स होल शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है हमारा, तो वो फ्लॉपी डिस्क से ही रिलेटेड है। तो ये तो कल की क्लास की बात हो गई। ठीक है, आज की क्लास में जब हम आए तो हमने यहाँ पर जाना हार्ड डिस्क के बारे में। अब हार्ड डिस्क क्या होता है, तो जैसे कल आपने रैम के बारे में जाना था, तो रैम तो एक टेम्परेरी स्टोरेज थी, लेकिन आपके कंप्यूटर में डेटा लंबे समय तक बाद के लिए, भविष्य के लिए सहेज कर रखा जाए, उसके लिए कोई ना कोई बैकअप डिवाइस आप रखोगे, कोई ना कोई मेमोरी डिवाइस आप रखोगे, तो वो एक हार्ड डिस्क है। और जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर में अलग से लाकर के आप सेव करते हो वो हार्ड डिस्क में ही आपका आता है। ठीक है जी, चलो, तो हार्ड डिस्क एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, इसे फिक्स डिवाइस भी कहते हैं, और इसमें ज्यादा डेटा स्टोर होता है, जैसे 256 जीबी, जैसे 512 जीबी, जैसे 1024 जीबी आदि। आगे बढ़ेंगे, इसे जोड़ने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी थी आपकी, जैसे कि आटा साटा पाटा। तो आटा की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। टाटा की फुल फॉर्म क्या है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम कहेंगे पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एससीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। एससीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क के अंदर एक कैसेट घूम रही होती है गोल गोल। तो जो कैसेट है उस घूमने को हम क्या कहते हैं, आरपीएम, यानी कि कितना, तो रेवोल्यूशन पर मिनट। और जो एक कैसेट होती है वो कितनी घूमती है, 5400 आरपीएम तक से 7200 आरपीएम तक घूम रही होती है। ये चीज समझा चुके हैं। फिर हमने बात की एसएसडी की, तो एसएसडी की जो फुल फॉर्म है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और ये हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की होती है, ज्यादा स्टोरेज क्षमता ये रख सकती है, ज्यादा स्पीड इसकी होती है, लेकिन महंगी भी एसएसडी आपकी होती है, जो कि आजकल के लैपटॉप वगैरह में यही लगकर आ रही है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जानते हैं, और इसकी स्पीड क्या है 35 से 100 माइक्रोसेकंड के बीच होती है। ठीक है जी, फिर हमने अगली बात की मैग्नेटिक टेप के बारे में। तो पुराने समय में ऑडियो कैसेट का एक ये क्या है, सीक्वेंशियल मीडियम आपका होता है। इसके बाद हमने बात की सीडी के बारे में। तो जो सीडी है हमारी, है ना, जो सीडी है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगी सीडी की फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और एक सीडी कितना डेटा स्टोर करके रख सकती है, तो लगभग 700 MB तक का डेटा ये आपका स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, तो जो नॉर्मली सीडी होती है इसकी लाइन स्पेस कितनी होती है 1.6 mm, और इसकी जो थिकनेस है वो 1.2 mm थिकनेस इसकी होती है आपकी। डायमीटर कितना होता है आपका, है ना। सर मेरी भी सुन लो, टीवी क्या है और गुस्से वाला चेहरा। तो बहन मेरी आपने पुरानी क्लासेस क्यों नहीं देखी, है ना। आप कितना भी गुस्सा करें बट ये कोई तरीका नहीं होता। आप पहले पुरानी क्लासेस देखो, उसके बाद इस क्लास में जुड़ो, तो आप पाओगे कि आपको सब चीज समझ में आएगी। अगर आप बीच में से घुस जाओगे, किसी भी मूवी को भी देखोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगी। तो इतना तो आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए, है ना। तो प्लीज जितने भी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है जो बीच क्लास में घुसते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज क्या है, या कल की क्लास नहीं देखी आज की क्लास डायरेक्ट देखी, तो प्लीज आप पहले पुरानी क्लासेस देखें, तभी ये वाला पार्ट देखें तो समझ में आएगा। हार्ड डिस्क क्या होता है भाई, अभी मैंने बताया, आपने क्यों नहीं सुना, है ना। अब पर्सनल एक एक बच्चे को जाकर के तो चीजें नहीं बताई जा सकती। उसका एक अच्छा तरीका यही होता है, कि आपको पहले पुरानी क्लासेस देखनी है, उसके बाद आगे क्लास देखनी है। सर मैंने सारी क्लास देखी है इसलिए पूछ रही हूं, तो फिर आपका ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं टीबी की फुल फॉर्म क्या है कल की क्लास में नहीं बताई। बताओ किसे नहीं बताई मैंने टीबी क्या है, बल्कि आज चौथा पार्ट है हमारा मेमोरी का, मैं पहली ही क्लास में आपको बता चुका हूं। तो हर चीज सिर्फ देखना ही नहीं होता, फुल फोकस से देखना होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, प्लीज समझिए। आगे बढ़ते हैं। तो डायमीटर जो है एसएससी सीएचएसएल 2022 के मेंस में आपसे पूछा भी गया था। इसके बाद सीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी सीडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होती है आपकी। वेरी गुड। सर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेटिक टिप कौन से डिवाइस में आती है और ऑप्शन में सीक्वेंशियल एक्सेस और मैग्नेटिक डिस्क दोनों दिया हो, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा। मान लो तुमसे ऐसे पूछा, ऐसे तुमसे कोई ऐसे पूछेगा कि तुम मेल हो या तुम अपने पापा के बेटे हो, तो तुम क्या कहोगे, कोई एक चुनना है। ऐसे पूछेगा क्या, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि दोनों हो, तुम मेल भी हो और अपने पापा के बेटे भी हो। ठीक है, तो इस तरह से सीडी का साइज 700 MB नहीं होता, सीडी के अंदर जो स्टोरेज आता है वो 700 MB तक ही आ सकता है आपका। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। सीडीआर की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। सीडीआरडब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होती है। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होती है। सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। और जो सीडी की जो कैसेट होती है आपकी, ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई होती है। ठीक है, सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि जितनी भी सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क हैं इन सभी को हम ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, और सीडी को हम वॉर्म डिस्क भी कहते हैं। वॉर्म डिस्क यानी कि राइट वंस एंड रीड मैनी। ठीक है, राइट वंस एंड रीड मैनी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
और बात करते हैं डीवीडी की, तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हमारी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, और डीवीडी दो प्रकार की आपकी होती है। इसमें साइज देखने में सीडी के बराबर ही है, लेकिन जो स्टोरेज क्षमता है वो ज्यादा है। किसकी? जो स्टोरेज क्षमता है इसकी वो 6 गुना ज्यादा होती है। सिंगल लेयर वाली जो आपकी डीवीडी होगी उसमें डेटा 4.7 जीबी तक का आता है, और जो डबल लेयर वाली होती है उसमें डेटा 8.5 जीबी तक का आता है, और इसका भी डायमीटर 12 सेंटीमीटर ही आपका होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप देखेंगे ब्लू रे डिस्क क्या चीज है जी। ब्लू रे डिस्क, तो इसे हम बीडीआर भी कहते हैं, हार्ड एचडी वीडियो को सेव करने के लिए, और ये और ज्यादा स्टोरेज रख सकता है, 50 जीबी 25 जीबी तक के डेटा को ये आपका यहाँ पर मेंटेन करके चल रहा होता है। एक मिनट रुकेंगे बस, है ना। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और अब हम बात करते हैं पर फ्लैश मेमोरी की, क्योंकि जब मैंने आपको सेकेंडरी मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया था, सेकेंडरी मेमोरी को जब मैंने 3 भागों में बांटा था, तो एक तो आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक था ऑप्टिकल डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क में हमने पढ़ लिया कौन कौन सा मैग्नेटिक टेप या फिर एच हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, या फिर मैं बात करूं एसएसडी की। फिर हम ऑप्टिकल डिस्क में है, तो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर हमने पढ़ लिया किस किसको, सीडी डीवीडी और ऑप्टिकल डिस्क और आपका बीडीआर को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हाँ भाई वो भी इसी की बनी होती है। अब हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की, तो वे डिवाइस जिनमें डबल ईपी रोम का प्रयोग होता है, वे डिवाइसेज जिनमें डबल ईपी रोम का प्रयोग होता है वे फ्लैश मेमोरी होती हैं, जैसे कि पेन ड्राइव, जैसे कि डिजिटल कैमरा की मेमोरी, जैसे कि यूएसबी ड्राइव, जैसे कि थंब ड्राइव, यूएसबी को आप थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड। तो इन सभी में डबल ईपी रोम लगी होती है। अब डबल ईपी रोम का मतलब क्या है आपका? तो डबल ईपी रोम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिकली, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है ना। इसमें डबल ईपी रोम लगी है, इस बात का मतलब क्या है ये मुझे बता दो। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका यूज क्या होता है डबल ईपी रोम का? इसका मतलब है कि जो डेटा है उसे आप डायरेक्ट लाइट के द्वारा डिलीट करके उस डिवाइस को दोबारा से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उस डिवाइस को क्या कर सकते हो आप? दोबारा से भी यूज कर सकते हो। अच्छा, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? यूएसबी की फुल फॉर्म तो ये कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, तो हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। क्या होती है आपकी? तो आप कहेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। साथ में यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म क्या होगी? यूएसबी एफडी की फुल फॉर्म हमारी क्या होगी? तो हम कहेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव होती है। क्या होती है? यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव आपकी होती है। बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एमसी की क्या फुल फॉर्म है जी मेमोरी चैप्टर में? तो एमसी मतलब मेमोरी कार्ड। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे सिक्योर डिजिटल कार्ड होती है। क्या होती है? सिक्योर डिजिटल कार्ड आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर है आप सभी को? बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि वीएम क्या चीज़ है। तो उसके नाम से ही आपको पता चल रहा है सबसे पहले तो कि कंप्यूटर में वीएम का अर्थ क्या होता है। तो वीएम का मतलब होता है वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है वीएम का अर्थ हमारा? तो हम कहेंगे कंप्यूटर में जो वीएम शब्द है इसका अर्थ होता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल यानी कि आभासी मेमोरी, जो वास्तविकता में नहीं होती, जिसे हम खरीद करके नहीं लाते, जिसे हम छू नहीं सकते। फिर क्या है जी? अगर छू नहीं सकते, खरीद के नहीं लाते, फिर है क्या? तो समझो कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी की ही कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। पहला सवाल, वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। जब रैम पर अधिक लोड होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करता है और यह सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में कार्य करती है। इसे आभासी मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आभासी मेमोरी प्रदान करता है, फिजिकल मेमोरी को कंट्रोल करता है, सिस्टम कैश को मैनेज करता है और रियल मेमोरी की तरह ही ये आपका काम करता है। कौन सा? हमारा वीएम यानी कि वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी। तो अगर आपसे पूछे कि मुख्य मेमोरी या फिर मेन मेमोरी को की कैपेसिटी को कौन सी मेमोरी बढ़ाती है, तो वो वर्चुअल मेमोरी बढ़ाती है। कौन सी मेमोरी बढ़ाती है? वर्चुअल मेमोरी बढ़ाती है। और वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। रैम पर जब ज्यादा लोड हो जाता है तो वर्चुअल मेमोरी उसकी क्या है? कैपेसिटी को बढ़ाएगी। तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करता है और ये रैम का सपोर्ट कर रही है, मेन मेमोरी का ये सपोर्ट कर रही है, इसीलिए इसे सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है और इसे आभासी मेमोरी, क्योंकि इसका नाम है वर्चुअल मेमोरी, तो आभासी मेमोरी भी हम यहाँ पर इसे कह रहे होते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर ना हो पाया हो तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया है आपका किस किसका? वर्चुअल मेमोरी का और कैश मेमोरी का, है ना। आसान शब्दों में भाई, बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पर है। आप देखो वर्चुअल मेमोरी यानी कि आभासी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, जबकि कैश मेमोरी सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। जो कैश मेमोरी थी वो क्या काम कर रही थी? वो सीपीयू की एक्सेस टाइम कम हो जाए उसकी स्पीड को बढ़ा रही थी। जबकि जो वर्चुअल मेमोरी है ये हमारी किस लिए है? तो ये रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए है, रैम की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए है। वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक तकनीक है। जबकि कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट होती है। वर्चुअल मेमोरी साइज में बड़ी होती है, कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वर्चुअल मेमोरी मैनेज होती है, जबकि हार्डवेयर द्वारा कैश मेमोरी क्या होती है? आपकी मैनेज होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका किसका? वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी का। हालांकि डिफरेंस बस समझना है आपको, लिखना नहीं है, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये बात एक बार देखिएगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। ये होता क्या है कि मान लो आपने क्या किया, आपने किसी पेन ड्राइव में ला करके कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लिया, तो क्या वो सॉफ्टवेयर चलने लगेगा? तो वो नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर अपनी डिवाइस में अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी करने को यहाँ पर क्या कहते हैं? चलेगा नहीं। वो चलाने के लिए हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो इंस्टॉलेशन कहलाती है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहला रही होती है। ठीक है, वेरी गुड।
अभी जब आपको अभी नहीं दिख रहा कोई बात नहीं भाई, अभी आपको जो बोर्ड पीडीएफ मिलेगी आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी की, जिसे हमने कल की क्लास में छोड़ दिया था। अगर मैं आपको बताऊं तो इस रजिस्टर मेमोरी से देखो पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, एसएससी सीजीएल मेंस हुआ था 2022 वाला। कब हुआ था? तो 2 मार्च 2023 से 7 मार्च 2023 तक हुआ था, ठीक है। 2 3 6 7 ऐसे करके 4 शिफ्टों में हुआ था। तो उन 4 शिफ्टों में लगभग 6 सवाल पूछे गए और वो यहीं से पूछे गए, रजिस्टर्स मेमोरी से। तो पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन क्योंकि सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं और अगर हम एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें हर एग्जाम के कंप्यूटर को देखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि सिर्फ बैंकिंग के ही प्रीवियस ईयर देखने हैं, नहीं, आपको पूरी एक कंप्लीट तैयारी बेहतरीन करनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप रजिस्टर मेमोरी से रिलेटेड मैंने बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर को लिया है और बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट दूंगा सीधे सीधे, वो आपको याद करने हैं। हो सकता है चीज थोड़ी 19 समझ में आए, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन होंगे और आप रिलेट करके याद करोगे तो चीजें याद भी होंगी और सवाल आएगा आपके सामने तो आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर मेमोरी की। तो रजिस्टर मेमोरी का उपयोग सीपीयू द्वारा तुरंत प्रयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार, संग्रहित, स्टोर और स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी का काम क्या है? तो रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को जल्दी से स्वीकार, संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर इन इमीडिएट यूज बाय द सीपीयू। सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को अक्सर प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है आपकी, तो आप कहेंगे सबसे तेज मेमोरी जो है वो हमारी रजिस्टर मेमोरी ही होती है। रजिस्टर के बाद कैश होती है, कैश के बाद रैम होती है, रैम के बाद आपकी आगे की। तो ये 3 ही आपको याद रखनी है फिलहाल। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे रजिस्टर मेमोरी के बारे में बताऊं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी रजिस्टर्स, तो कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर हैं। कितने? 7 प्रकार के रजिस्टर होते हैं जो कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध हैं। यानी कि देयर आर 7 टाइप ऑफ रजिस्टर इन द कंप्यूटर व्हिच आर अवेलेबल टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर एज फॉलो। तो एक तो होता है एक्यूमुलेटर, एक होता है डेटा रजिस्टर, एक होता है एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक होता है एमडीआर यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर, एक होता है एमबीआर यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर, एक होता है पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, और एक होता है हमारा सीआईआर यानी कि करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, और एक होता है हमारा आईआर यानी कि इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। तो सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म हमें पढ़नी होती है। क्या? सबसे पहले हमें इन सब की फुल फॉर्म जाननी होती है। सर बीएसएफ एचसीएम कंप्यूटर तैयार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा इससे, लेकिन जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछते हैं तो भाई वो 7-8 क्वेश्चन तक तो हो जाएगा, बाकी उसका सिलेबस अलग है तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन मैं यूट्यूब पर उसके लिए क्लास चलाऊंगा। सबसे पहले तो आप इनकी फुल फॉर्म याद रखो और इनके नाम याद रखो कि ये मेमोरी रजिस्टर के हिस्सा है। किसके? ये मेमोरी रजिस्टर के पार्ट होते हैं। एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, एमएआर यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमडीआर यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमबीआर यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर, और सीआईआर यानी कि करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में एक एक लाइन में जानने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊं तो सिर्फ मेमोरी चैप्टर पर भी 1 महीने क्लास चलाई जा सकती है, बट क्या उतना हमें पढ़ना है? नहीं, हमें उतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे पेपर में पूछा जाए और हम उसे आसानी से कर लें। ठीक है, हालांकि फिर भी मैं आपको बहुत ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं, बट मुझे पता है कि आपको कितना देना चाहिए कितना नहीं। तो बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे मेमोरी रजिस्टर के बारे में सबसे पहली एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को स्टोर करता है एक्यूमुलेटर। अब एएलयू क्या था तो कल की क्लास में याद करो, जो मैंने आपको सीपीयू बताया तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा, एएलयू, सीयू और एमयू। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या थी हमारी? एएलयू की हमारी फुल फॉर्म थी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या थी? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वो जो एएलयू जो भी कैलकुलेशन करता है, जो गणना करता है, उसका जो रिजल्ट होता है उसे स्टोर करने का काम किसका है? उसे स्टोर करने का काम एक्यूमुलेटर का होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल आपसे पूछेगा एएलयू द्वारा की गई गणनाओं का परिणाम कहां स्टोर होता है या कौन स्टोर करता है, कौन संग्रहित करता है, तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे एक्यूमुलेटर। सिंपल। अगला है हमारा पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर। तो अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान का ट्रैक रखता है पीसी, फिर इसी अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेजता है। ठीक है, तो पीसी का मतलब क्या है? हमारा प्रोग्राम काउंटर है और ये अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान को ट्रैक रखता है। ठीक है जी, तो कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशंस टू डील विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, द पीसी देन सेंड दिस नेक्स्ट एड्रेस टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये आपको वन लाइनर ही याद करने हैं सीधे सीधे, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं कुछ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान आप नहीं होना, बस आप इसे 2 से 4 बार पढ़ लोगे और आपके सामने सवाल आएगा तो ये मेरी गारंटी है कि आप उसे बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब या तो मैं ये कह दूं कि आपको थोड़ा कम समझ में आएगा तो मैं पढ़ाऊं ही ना, वो तो गलत है। तो बहुत ज्यादा नहीं परेशान होना, आपको थोड़ा सा 2 से 4 बार पढ़ना है। एमएआर की फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। तो ये उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी से लैन या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। क्या करता है? लोकेशन। तो जहां पर लोकेशन शब्द आ जाए तो एड्रेस से लोकेशन का रिलेट कर लोगे आप और इसे याद कर लोगे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है आपकी। ठीक है, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे कि मेमोरी डेटा रजिस्टर यानी कि एमडीआर क्या है। तो इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द मेमोरी और एनी डेटा दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी। यानी कि यह मेमोरी या किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित यानी कि स्टोर करता है जिसे मेमोरी में ट्रांसफर या फिर स्टोर किया जाना है। तो यह मेमोरी या किसी भी डेटा से क्या है? प्राप्त निर्देशों को स्टोर करने का काम करता है एमडीआर आपका। सीआईआर क्या है? तो करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। सीआईआर का काम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है सीआईआर की? तो हम कहेंगे करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होती है और ये सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है। करंट, भाई करंट नाम लिखा है, इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो कि सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करने का काम किसका है? करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर का है, जबकि यह कोडित और निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसके बाद हम बात करें आईबीआर की। तो आईबीआर की फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर। क्या होती है? आईबीआर की हमारी फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर। जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाना है उसे इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर में रखा जाता है। इंस्ट्रक्शंस दैट आर नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली आर प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर।
बात याद रखेंगे, कैसे याद रखनी है? इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर का काम क्या है? तो वे इंस्ट्रक्शंस जिन्हें तुरंत निष्पादित नहीं करना है वो किसमें आएगा? वो इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर में आपका आएगा। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दिस मेमोरी स्टोर द लीस्ट अमाउंट ऑफ डेटा एज कंपेयर्ड टू अदर मेमोरी। यानी कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है ये सबसे कम डेटा को स्टोर करती है। यह मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी आपकी होती है। और यहां पर आपका हो जाता है मेमोरी चैप्टर का एंड। आप मुझे बताएंगे कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, फिर एक एक करके हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को भी जो अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं, ये मत लिखो, आप चाहो तो ये जो मैंने मेमोरी रजिस्टर के बारे में जो आपको बताया है इस बात को आप नोट मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको करा दी। ठीक है, अब ये सवाल जैसे आपका एनटीपीसी में आया है तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आसान है ये तो, कंप्यूटर में रैम का स्थान क्या होता है बताओ। तो हम बता चुके हैं आपको कि रैम मदरबोर्ड में मौजूद होती है। अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा आकार है बताओ। अब यहां पर क्या दिया गया है कि ओवरऑल नहीं पूछा, निम्न में से पूछा है। निम्न जब कहते हैं तो जो ऑप्शन दिए हैं सिर्फ उन्हीं में से बताना होता है। जब निम्न आपसे पूछा जाए तो जो ऑप्शन दिए हैं सिर्फ उन्हीं में से बताना होता है। मान लो मैं आपसे पूछूं 10, अगर मैं पूछूं ये नोट है, ये क्या है 10, 200, 20 और 50 के नोट हैं, बताओ भारतीय करेंसी में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नोट है। तो अगर ऐसे पूछेगा आपसे तो भाई निम्न में से पूछ रहा है, वैसे तो 500 का नोट सबसे बड़ा है लेकिन निम्न में से पूछेगा तो 200 लगाओगे। बिल्कुल ऐसी तरह से, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार से जब आपसे कहे निम्न में से बताओ तो उन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा है तो आप कहेंगे सर हमें तो ये पूरा याद है, बिट, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी है ना, ईबी, जेडबी, योट्टाबाइट, ब्रोंटाबाइट और जियोबाइट। तो यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, तो वो योट्टाबाइट है। और इनमें से जो सबसे छोटा है वो कौन सा है हमारा, वो गीगाबाइट है। वो कौन सा है, गीगाबाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, और ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 की शिफ्ट 4 में पूछा गया। ठीक है, कि कौन सा इनमें से क्या नहीं है, एक कौन सा इनमें से एक मैग्नेटिक डिस्क है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यहाँ पर आप बैंकिंग क्यों नहीं लिखकर लाते, कौन सा पेपर बैंकिंग में आया ये क्यों नहीं लिखा। तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके पेपर मिलते नहीं है, आंसर की आती नहीं है, तो मेमोरी बेस्ड होता है, उसमें मैं ये 100% नहीं कह सकता कि ये उत्तर ये सवाल आया था या नहीं आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है बताओ। अब भले ही आपने ये सभी चीजें पहली बार पढ़ी हूं, भले ही आपको ये लग रहा हो कि सर इतना सारा हमें कैसे याद होगा, भले ही आपको लग रहा हो कि पता नहीं सर क्या क्या पढ़ा रही हैं, भले ही आपको लग रहा हो कि हमने तो अभी रिवीजन ही नहीं किया, ये हमें याद होगा भी कि नहीं होगा, उसके बावजूद आप देख पा रहे होंगे कि इन सभी चीजों का आंसर आप बिना ज्यादा सोचे, बिना याद किए तुरंत दे पा रहे हो। दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो तो आप कहेंगे बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क है। अब कुछ एक बच्चा मुझे मिला है जो डीवीडी आंसर कर रहा है, तो भाई प्लीज सारी क्लास देख लो, प्लीज देख लो प्लीज, उसके बाद आगे की जोड़ो। विंचेस्टर जो है हमारा, ये क्या है, ये मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, जबकि जो नीचे की तीनों है ये किसका उदाहरण है, तो ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है बताओ इनमें से कौन सी बात क्या है गलत लिखी है। वेरी गुड। एक भाई पूछ रहे हैं बहुत देर से कि सर जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क के अंदर भी तो गोल वाली सीडी लगी होती है और वो वॉम है यानी कि राइट वन रीड में नहीं, तो उसमें से डेटा क्यों डिलीट हो जाता है। तो भाई वो सीडी नहीं होती, वो सीडी की बनावट की एक कैसेट होती है लेकिन वो सीडी नहीं होती आपकी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 की पावर 10 का मतलब क्या होता है 1024। तो 1 MB बराबर 2 की पावर 10 KB, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं 1024 KB लिखा है। तो क्या 1 MB बराबर 1024 KB होता है, जी हाँ ये बात सही है। इसके बाद 1 KB बराबर 2 की घात 10 बाइट होती है, जी हाँ 1 KB बराबर हम 1024 बाइट कह सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों तो ठीक है, अब आंसर जो होगा वो बी या सी में से होगा। तो याद करो जब मैंने आपको यूनिट ऑफ मेमोरी लिखाया था पूरा, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो 1 GB होती है वो 2 की घात 30 बाइट के बराबर होती है, बराबर होती है 2 की घात 30 बाइट के बराबर, क्योंकि 1024 बाइट से केबी बनता है, फिर 1024 बाइट से एमबी बनता है और फिर 1024 बाइट से जीबी बनता है। तो ये 1024 यानी कि 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10, और जब हम गुणा करते हैं एक ही संख्या पर तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। ये मैथ्स का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 GB बराबर 2 की घात 30 बाइट होती है, ये वाली लाइन सही है। फिर गलत कौन सी है कि 1 GB बराबर 2 की घात 20 बाइट, ये बात पूरी तरह से क्या है आपकी गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी है, बताओ। तो हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कितनी देर लगेगी आपको इसका आंसर करने में, कितनी देर लगेगी आपको इस सवाल का आंसर करने में कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, ये तीनों की तीनों कैसी हमारी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। द्वितीयक मेमोरी, बाहरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है आपका। रजिस्टर मेमोरी मैंने अभी बताया, आप कहाँ थे। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। तो मैंने कल की ही क्लास में आपको बताया है कि जो 3.5 इंच की आपकी क्या होती है फ्लॉपी डिस्क होती है, इसमें 1.44 MB तक का डेटा आपका आ सकता है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी आज की क्लास। यह है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण नहीं है, और इसका आंसर आप सभी दोस्त मुझे कहां पर देंगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो रात को आपका ओपन होता है वहां पर देंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ। मेमोरी के चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं सोमवार को एक नए एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।